वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 की मिसलीनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बची है मिसलीनियस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सेकंड भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को वाई लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को करते हैं वाई, माना y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। अब क्या करते हैं, मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया है, जब जब ब्रैकेट आता है हम उसे दिमाग में x मानकर चलते हैं। तो इस बार भी हम यही करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट को हम 1 मिनट के लिए x कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ है और x की पावर कितनी बन गई 9। तो x की पावर 9 है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, जहां x की पावर n को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे nx की पावर n माइनस 1। तो यहां पर अभी से हम x मान रहे हैं तो x की पावर 9 का क्या होगा, पहले हम दोनों तरफ d अपॉन dx लिख लेते हैं, इधर भी LHS में भी और RHS में भी। अब dx लिखने के बाद एक तरह से पूरा ब्रैकेट अपने आप में x है और x की पावर कितनी है 9। तो x की पावर 9 का क्या होगा, n यानी 9, x यानी ब्रैकेट की पावर 9 माइनस 1। यही तो फॉर्मूला है ना, n x की पावर n माइनस 1। तो n x यानी ब्रैकेट की पावर n माइनस 1। अब ब्रैकेट में क्योंकि x तो है नहीं, कुछ और है, तो जो भी ब्रैकेट में होता है उसका हमें इंटू में दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसका इंटू में दोबारा कर देंगे, बस हो गया हमारा सॉल्व। तो अब हम यहां जो भी ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब इस हिस्से को तो हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही रहेगा ये 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। 9 माइनस 1 होगा 8। इधर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स की हम तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली टर्म में भी करेंगे। तो 3 तो डी अपॉन डी एक्स के बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डी अपॉन डी एक्स के पहले लिख देंगे। डी अपॉन डी एक्स के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, सेम हम 9 को डी अपॉन डी एक्स के पहले लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। अब यहाँ तो मजबूरी है, एक्स ही नहीं है 5 ही है, तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं जहां एक्स होता ही नहीं है उसका कितना होता है 0। तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका कर देंगे 1 और यहाँ एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। हम चाहे तो ऐसे ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब कितना बचेगा यहाँ पर 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 3 इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस 1 माइनस 9। x का हमेशा 1 होता है और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तब जो बचा वही हमारा आंसर है, 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और यहाँ क्या बचा 3 2 6 x की पावर 1 और माइनस 9 1 9। हम यहाँ छोटा सा काम और कर सकते हैं, 6 और 9 में से 3 कॉमन और ले सकते हैं। जो यहाँ से 3 कॉमन आएगा उसको हम यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो 9 के साथ में इंटू में वो यहाँ से जो 3 कॉमन ले रहे हैं वो भी आ जाएगा। ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने वाला है। जब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 6 में से 3 कॉमन लेंगे बचेगा 2x माइनस 9 में से 3 कॉमन लेंगे बचेगा 3, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 6 में 3 का डिवाइड करके आएगा 2 और 9 में 3 का डिवाइड करके आएगा 3 और 9 3 से कितने होते हैं 27। तो बचेगा 27 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और ब्रैकेट में 2x माइनस 3। यही है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को वाईलेट करना, तो हम कर लेंगे इसे वाईलेट। तो साइन की पावर 3 प्लस कॉस की पावर 6x। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लिखना है। तो डी अपॉन डी एक्स हम इस टर्म में भी लिखेंगे और इस टर्म में भी, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई हर टर्म में होती है। यहां हम एक काम और करेंगे, यहां साइन की पावर 3x है तो हम इसको साइन x पूरे की पावर 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, साइन की बक्स लिखें साइन x पूरे की पावर 3 लिखें। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रहे, ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो 3 है वो सिर्फ x की पावर है और साइन x क्यूब एक अलग चीज ही हो जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ पावर 3 सिर्फ हमने एंगल की है, इसलिए ये नहीं कर सकते। ब्रैकेट लगाकर पावर 3 कर सकते हैं। ब्रैकेट बता रहा है पूरी टर्म की पावर 3 है, प्लस कॉस की पावर 6x है तो हम इसको कॉस x पूरे की पावर 6 लिख सकते हैं और इसके इनटू में भी क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि फिर ब्रैकेट आ गया और हम हमेशा ब्रैकेट को x मान कर करते हैं, तो इसे x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 और क्योंकि इसको हम x मान रहे हैं तो इसका इनटू में डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा साइन x प्लस यहाँ भी x की पावर n का करेंगे तो कितना होगा n x की पावर
n-1 cos x का एक बार फिर से इंटू में कर देंगे। अब यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन और यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। sin x को बोलते हैं cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा sin 3 में -1 होगा 2, तो sin स्क्वायर x लिख सकते हैं इसे, इंटू sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस यहाँ बचेगा 6 cos x की पावर 5, मतलब cos की पावर 5x लिख सकते हैं, इंटू और cos x का कितना होगा माइनस sin x। तो इस तरीके से यहाँ पर तो बचा ये 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x। सबसे पहले ये प्लस और माइनस हम माइनस कर लेते हैं, और यहाँ बचा 6 cos की पावर 5x इंटू sin x। वैसे हमारा आंसर तो आ ही चुका है, पर हम इसमें से कॉमन और ले सकते हैं। तो 3 और 6 में से 3 तो कॉमन आ ही रहा है, sin x दोनों में मौजूद है, sin x भी कॉमन आ रहा है, cos x दोनों में मौजूद है, तो cos x भी आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ cos की पावर 5x है ये, तो sin x cos x और 3 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 sin x cos x आ गया कॉमन, 3 तो बाहर चला गया, cos x भी बाहर चला गया, sin स्क्वायर x में से एक sin x बाहर गया तो एक sin x बचा, माइनस 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, क्योंकि 6 में 3 का डिवाइड करके आएगा 2, और cos x sin x तो बाहर ही चला गया, और cos की पावर 5x में से एक cos x बाहर गया तो बचा cos की पावर 4x। तो इस तरीके से ये हमारे सेकंड का आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड कितने आसानी से हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड को और क्वेश्चन फोर्थ को। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को करते हैं y लेट, तो y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करा है कि जो पावर में भी x मौजूद हो और बेस में भी x मौजूद हो, यानी कि घात में भी x मौजूद हो और आधार में भी x मौजूद हो, तो उसको बिना लॉग लिए कर ही नहीं सकते। लॉग लेने से क्या होता है, जो घात यानी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, गुणा में। इसीलिए लॉग लेकर ही ये सवाल आसानी से हो पाता है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो याद रहे, जब बेस में भी x हो, पावर में भी x हो, तो लॉग जरूर लेना है। तो हम LHS में भी लॉग लिख लेते हैं और RHS में भी लॉग लिख लेते हैं। और जो पावर वाली जो भी टर्म है 3 cos 2x वो आ जाएगी इनटू में, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है 3 cos 2x, और इनटू में log 5x ऐसे ही रहेगा, और यहां पर है log y, इसे हम यहां पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम देख रहे हैं इस वाले फंक्शन में भी x है, मतलब ये फंक्शन है एक अपने आप में, इसे हम fx मान सकते हैं, और ये दूसरा फंक्शन है क्योंकि यहां भी x है। दो जब x होते हैं सवाल में, मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, तो हम उनको fx और gx करके मानते हैं। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन होता है पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ d/dx लिख लेते हैं, LHS में भी और RHS में भी। 3 क्योंकि कांस्टेंट हम d/dx के पहले लिख सकते हैं, d/dx के अंदर सिर्फ हमारे ये दो फंक्शन रहेंगे, cos 2x इंटू log 5x। अब हम क्या करेंगे, ये अपने आप में fx है और ये अपने आप में gx है, तो पहला फंक्शन लिखेंगे। log y का कितना होता है, तो log x का हमारे पास होता है 1/x डिफरेंशिएशन, तो इसी तरीके से log y का भी कितना होगा 1/y, लेकिन y का हम जब भी करते हैं तो इंटू में dy/dx जरूर लिखते हैं, इज इक्वल टू 3। अब यहां क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरा फंक्शन और इनटू में डिफरेंशिएशन किसका, पहले फंक्शन का। तो बस इतना सा काम हमें करना है। अब ये वाला y तो इधर इनटू में आ जाएगा, तो इस y को हम इधर इनटू में भेज देंगे, तो 3 के साथ ये y आ जाएगा। तो dy/dx की हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, ये हो जाएगा 3 इंटू y, और 3y जो है पूरे ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर जो भी होगा उसको हम पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ बचा cos 2x, हम इस 5x को भी चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर cos 2x को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि log x का फॉर्मूला लगेगा, और ये x नहीं है, ये 5x से ध्यान रहे, लेकिन हम इसे x मानकर करेंगे। log x का कितना होता है, अभी दिखाया था 1/x, क्योंकि ये अपने आप में x नहीं है 5x है, तो हम इसका इंटू में डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, प्लस log 5x, इसे भी हम x मान रहे हैं, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस साइन x यानी 2x। क्योंकि ये x नहीं 2x है, इसीलिए हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे,
y की वैल्यू हम ये अब जो हमारे क्वेश्चन में है y की वैल्यू 5x की पावर 3 cos 2x ये हम यहाँ पर रख सकते हैं, पर हम इसे अगले स्टेप में रख देंगे। अभी हम इसे 3y ही रहने देते हैं। तो यहाँ बचा cos 2x इंटू 1/5x। 5 कॉन्स्टेंट है, d/dx के पहले आ सकता है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो हम इसे इंटू में 1 लिख सकते हैं। ये प्लस और ये माइनस हम इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर, माइनस log 5x इंटू साइन 2x इंटू 2 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। यहां पर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो अब हम y की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो y की जगह हो जाएगा 5x की पावर 3 cos 2x, और जो ब्रैकेट में बचा वो ऐसे ही रहेगा। तो cos 2x अपॉन में x भी बचेगा, माइनस यहां पर 2 हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, और log 5x इंटू साइन 2x। साइन 2x को पहले log 5x को बाद में लिख सकते हैं। वैसे तो ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर शीट में से अगर मैच करना है तो यहाँ पर इसने 3 की मल्टीप्लाई दोनों में की हुई है, तो हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी 5x की पावर 3 cos 2x। हम इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 cos 2x अपॉन x, माइनस और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 sin 2x इंटू लॉग 5x। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है, या ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्योंकि हमारा फोकस ब्रैकेट पर रहता है, हम हमेशा ब्रैकेट को x मानते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ x होगा, यहाँ पर अगर कुछ भी है x की जगह, मान लीजिए 6x + 7 है, तो यहाँ भी 6x + 7 होगा। बस जिसको हम x मानते हैं उसका इंटू में दोबारा करना होता है। तो हम यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को फिलहाल के लिए x मानेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को y लेट कर लेते हैं। अब y लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिख लेते हैं। अब इस पूरे ब्रैकेट को हमने माना है x, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे कर। तो साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का हमें इनटू में दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो इस ब्रैकेट को हम ऐसे लिख देंगे। तो यहां से हमारा dy/dx निकल जाएगा। तो 1/√1 माइनस, ये तो x का स्क्वायर ही होगा, लेकिन यह रूट है, रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो सिर्फ x बचेगा। तो ये x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1 हो गया, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 होगा x की पावर 3। यहां कैसे करेंगे, यहां करने के लिए हम यहाँ पर कोई डबल फंक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ x की पावर है 1 और ये रूट को हम हमेशा क्या लिखते हैं, पावर 1/2। जब सवाल में रूट आता है हम उसे 1/2 करके ही डिफरेंशिएट करते हैं। अब मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो होगा 3/2। तो इस तरीके से dy/dx इज इक्वल टू आएगा 1/√1 माइनस एक्स की पावर 3, ये तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, इंटू d/dx लिखेंगे x की पावर 3/2, क्योंकि 1 को और 1/2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। अब यहाँ x की पावर n का ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो dy/dx हमारा निकल कर आएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n-1। 3/2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, तो 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा। यहाँ 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 - 2 कितना आएगा 1/2। डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को माइनस करने में भी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। 3 - 2 होगा 1/2। तो इस तरीके से हमारा होगा यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 x की पावर 1/2। अगर किसी बच्चे को कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो यहाँ पर ये x की पावर 1/2 है, 1/2 को हम चाहें तो फिर से रूट में लिख सकते हैं, और 3/2 को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3/2, और इस x पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और नीचे वाले टर्म पर भी रूट है, तो हम ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म को एक रूट में लिख सकते हैं। तो ऊपर तो बचेगा रूट के अंदर x, और नीचे रूट के अंदर क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ऊपर की टर्म पर भी रूट है नीचे की टर्म पर भी रूट है, तो इसे एक रूट में बना दिया है। यही है हमारे dy/dx की वैल्यू।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3, 4 भी हो गए हैं और क्वेश्चन 1, 2 भी हो गए हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं।